नहीं मैं आज हम जिसको ऊपर ऐड करने वाले हैं वो है हमारे कपिल शो के अंदर ये दोनों गए थे, समय एंड रणवीर। इन लोग का जो कमबैक हुआ है ना, मतलब समय उसके बाद लग रहा है और क्रेजी सीन्स कर रहे हैं। खैर है तो इसलिए कि हम ट्रेंडिंग न्यूज देखने वाले हैं क्योंकि उस शो के अंदर गए थे और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है ये। और मैं इतनी वायरल रील्स देख रही हूँ इस शो से रिलेटेड, तो कुछ मोमेंट साथ में देख लेते हैं। मुझे तो वो शो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और समय और जो कपिल का कॉम्बो बना होगा ना, मैं वो थोड़ा देख रही हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया होगा, तो मैं वो थोड़ा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो देख लेते हैं साथ में, उसके बाद बात करेंगे। इस पर आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। नाना जी को सर जी पाजी अटैक आया था एक बार और मैं घर में अकेला था उस वक्त, और मुझे एम्बुलेंस का ही नंबर नहीं आता। ठीक है, आप लोग हंस रहे हो, आपको याद है? मुझे भी याद नहीं था भाजी, मैंने 102 बुला लिया गलती से। इसमें कौन आता है? फायर ट्रक आ गई। वो आगे कहाँ लगी आग? मैं कहा आग तो अब सुबह लगेगी। क्या है ये? अच्छा, बाय चांस कभी कोई आपको ऐसा जो भी बोला हो हमने, कोई जोक समझ नहीं आया हो, तो सैटरडे को नेटफ्लिक्स पे हमारा शो आता है, देख लेना। अगर सैटरडे को नहीं देख पाए तो आप आगे भी देख सकते हैं लाइफ टाइम। हमारे जो एपिसोड होते हैं वो डिलीट नहीं होते। पर मैं खाली मेरे दोनों भाइयों से इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, आप दोनों की तो शादियां हुई नहीं है। हमारे शो में जितने भी लोग काम करते हैं सबके दो दो बच्चे हैं, तो आज हम थोड़ा संभल के करेंगे। मैंने तो संभल के किया था सर। ऐसे पेरेंट्स ने आगे कहा नहीं कि समय आपका वीडियो देखा मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। हाँ, इसके पेरेंट्स ने बोला कपिल बाजी, मुझे एक सवाल पूछना है। भाई ध्यान से ध्यान से ध्यान वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। मैं सच में मैं बचपन से आप लोग को देखता आ रहा हूँ, लाइक अक्रॉस वेरियस शोज। इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि एक दिन मैं आप लोग के साथ टीवी पे आऊँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप लोग खुद OTT पे आ जाएंगे एक दिन। दोस्तों, मैं फाइनली आ रहा हूँ मेरे फेवरेट शो पे, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। पर मुझे ये बताया नहीं गया कि मेरे साथ कौन गेस्ट होगा। उन्होंने कहा था अभी बताएंगे। इन 3, 2, 1। अब देखते थे लेटेंट वैसे। मैंने बहुत एपिसोड देखे, मैंने समय को फोन भी किया था। हाँ, मैंने इसको बोला फोन करके, मैं कहा यार तेरे पे अभी तक केस क्यों नहीं हुआ। और कसम से जब मेरा शो बंद हुआ उसके एक दिन पहले मुझे सर का कॉल आया था कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बेटा, भगवान एक दरवाजा अगर बंद करता है तो 10 खिड़कियां खोलता है। तू खिड़की देखने वाला बन। उन सबसे लोग पत्थर मारते हैं हमें सर। चेस खेलने का आपको बहुत शौक है। हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपको ऊंट की चाल का पता था, वजीर की चाल का पता था, तो इतने बड़े पॉडकास्टर की चाल का आपको पता नहीं चला? मिठाई खिलाना तो बनता है। मैं तो डाइट पे हूँ यार। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा मुंह खोलो, आप घर जाके खा लेना। इनको क्यों नहीं खिलाया? बाबा मुंह मत खुलवा इनका। सुनील पाल जी, शोज में जो लड़के लड़कियां बनते हैं वो पसंद नहीं। मैं तो बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं नागपुर से हूँ और नागपुर संतरा नगरी है और संतरे का अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारा संतरा नागपुर का होता ही नहीं है। हमारा तो इधर अंधेरी से लाते हम लोग। लग रहा था आपको पिछले साल पूरा कैसा निकला? बहुत ही अजीब साल था सर। मतलब इस पूरे स्टूडियो में 2 ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाके आए हैं, वो है हम और सिद्धू पाजी। जहाँ तक बात गालियों की है, मैं जो भी मैंने गालियाँ सीखी है वो मैंने सुनील पाल जी के वीडियो से ही सीखी है। उन्होंने तो कभी गाली नहीं दी। नहीं, ये नहीं, इनके कमेंट से सीखी है मैंने। बंदा आप मेरी फिल्म के प्रीमियर पे चप्पल में आए।
उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? हाँ ये चप्पल में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से। पुलिस स्टेशन में भी हम जब गए थे दोनों, तो वहाँ भी सिद्धू बाजी के बहुत फैन थे सर। वो कमरे में लेके इनका डायलॉग रहे थे, कह रहे थे ठोको ठोको इनको ठोको। ह्यूमर चेक कर रही हूँ यार मैं तो इनका बनना है यार, क्या है? ऐसी हरकतें तो सभी करते कपिल बाजी मुझे एक सवाल पूछना है भाई आपसे। ध्यान से भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई। बुढ़ापे में शो रन करो। आज मेरे भाई ने थोड़ा कम रखा, लेकिन मौत के बाद की बात करता है ये। जेन्युइनली सर, मतलब मैं आप दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अर्चना जी की थोड़ी सी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि उनको कभी वकार यूनुस ने 0 पे आउट नहीं किया। उनको तो सिद्धू बाजी को हर कोई दोनों को अच्छे से जानते हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटीज में से ये है। सही बात है। ह्यूमर क्या इंटरनेट पे है? लोग सर्च कर ही रहे थे। अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन्हें सर्च कर रही थी। अलग-अलग अच्छी समझ गया। क्या बात करें हम आज? मौत के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया में ना 2 ही लोग हैं, एक LIC वाले और दूसरा रणवीर। दोनों सीधे ही मौत के बाद क्या होगा, कभी सोचा आपने? लोग तो सही बात किए, वैसे हम बात तो सही ही करते हैं। हाँ। सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। वो कुछ लोग वो नीचे शो में चलेगा। Nice sir. I'm getting told to learn from Kपिल शर्मा to attending Kपिल शर्मा. Yes. Wow. बियर बाइसेप कैसे यार? जब शुरुआत हुई थी तो गोल था कि सिर्फ एक फिटनेस चैनल बनाना है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक कूल सा नाम, जैसे रेसलिंग में होते हैं ना लोगों के नाम, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, बट ओवर टाइम मतलब अब बियर नहीं पीता, बाइसेप अभी भी है, थोड़े पॉपुलर हो गया, तो वी केप्ट इट। क्या हुआ भाई, बाथरूम जाना? वो इन्हीं की टीम का है वो। रणवीर की टीम का देखने का होगा, पुलिस तो नहीं आई। देखने गए। So who do you think in India is the best stand-up comedian? Stand-up. इन दिस केस इसमें कोई दो राय नहीं है मैम कि इंडिया का सबसे बेस्ट कमेडियन, इंडिया का ही नहीं मैं कहूँगा दुनिया का, इज राइट हियर कपिल शर्मा। सेकंड तो समय पर ले यार कपिल, तू साल पहले 2004 या 5 में आया था ना? 2007। जैसा तू 2007 में मुझे लगता था ना, ये लड़का मुझे वैसा ही लग रहा है। भाई देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। कसम से मैं 15 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ सबको, ये पहला जोक है जिसपे अर्चना जी नहीं हंसी। और फिर अगर मोटे को आप मोटा नहीं बोल रहे हो और अगर दुबला बोलोगे तो और बड़ा मजाक है उसका। इससे और ज्यादा अच्छा बड़ा है मजाक। गाली दे दो सर आप। भाई मैंने अभी तक कपिल शर्मा शो का समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया वाला एपिसोड देके खत्म किया है, और पीक एंटरटेनमेंट एपिसोड भाई, पीक एंटरटेनमेंट। सुनील पाल को बुला के उसकी रैगिंग ले ली भाई, उस बेचारे को बुला के उसके भरे नेटफ्लिक्स में भरे समाज के बीच में उसकी रैगिंग ले ली, उसको बुली कर दिया है। वो जाके एंटी रैगिंग एसोसिएशन से कंप्लेन करेगा भाई। बेल्ट ट्रीटमेंट हो गया भाई सुनील पाल का। जो कुछ बोला तो सुनील पाल ने पिछले 1-1.5 साल में इन लोगों के अगेंस्ट, कपिल शर्मा के अगेंस्ट, समय रहना के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट सुनील पाल बोलते थे, उन सबका बदला इन लोगों ने 1 घंटे में लेके खत्म कर दिया। पर्सनल अटैक कर दिया भाई, पर्सनल अटैक। कह रहा कि आप ब्रश क्यों नहीं करते सर, ब्रश क्यों नहीं करते भाई। खतरनाक भाई, खतरनाक। गैंगअप कर लिया भाई, उस बेचारे को घेर लिया, अकेले आदमी को घेर लिया इन लोगों ने मिलकर भाई। मतलब जो अर्चना पूरन सिंह लोगों की सांस लेने पे हंसने लगे, वो सुनील पाल के जोक पे नहीं हंस रही है भाई। उनको देख के समझ आ रहा है कि ये जानबूझ के नहीं हंस रही है, ये लेडीज जानबूझ के नहीं हंस रही है। सुनील पाल को पता नहीं किसने सलाह दी थी कि आप कपिल शर्मा शो में चले जाइए, वो भी उस एपिसोड में जिसमें समय रहना आया हुआ, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया आया हुआ। आप उस एपिसोड में चले जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं था भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा सुनील पाल के लिए। बेचारे की शक्ल देखने लायक हो रही थी।
लाइट हो जाती है कि हमारी एडिट्स का भी एंड हो जाता है। और सीरियसली बहन मतलब इन एडिट्स के अंदर भी हम लोगों ने कुछ 2-3 एडिट्स भी ऐसी देखी है जिसके अंदर वो रोस्ट ही कर रही सीरियसली कि गालियां मैंने इनसे सीखी हैं एंड देन रीजन क्योंकि वो उनकी कमेंट में गालियां चल रही होती है। मतलब ब्रो सही में ट्रोलिंग तो उनकी काफी ज्यादा अच्छी। तो ये वाला लगा था कि उन्होंने जोक मारा अर्जुन की हंसी नहीं वो अच्छा बिल्कुल सही बात की समझ में वो कोई नॉनसेंस बात नहीं बोली वो ऐसे हंसती है बोलती है यार ऐसे भी कोई हंसने वाली बात तो नहीं थी तो कैसे आ जाती है एग्जैक्टली यार भाई मुझे तो समय का एक्सेंट जो है ना वो जिस तरीके से बोल रहा होता है तो मुझे वो होगा तो वो फनी बना देता है। आई थिंक कुछ लोगों को ना एक्सेंट होता है समय का इतना चिल होके बोल रहा होता है वो मुझे काफी ज्यादा फनी लगता है और इन दोनों को साथ मिला लिया। मुझे थोड़ा बहुत रणवीर भी ऐसे ही लग रहे थे बंदा तुम चुप मत बोलो तुम चुप रहो भाई तुम कुछ मत बोलो वही चल रहा था हर कोई उनको चुप भी करा रहा था क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन फिर ऐसे कर दे के कोई ना बंद हो जाए वो वाला था। कृष्ण का भी अच्छा था कि आप जितने टाइम बाद हो ना देख सकते हो आप हमारे नहीं होते वो वाला भी मुझे अच्छा था काफी ज्यादा। और उन्होंने जो इनको समय को बोली ना बात किया 7-8 साल 2007 में जब कपिल आए ना तो वो ऐसे थे और मुझे इससे ऐसी वाइब आ रही है वो मुझे काफी हाँ ऐसे कह सकते हैं कि कपिल शर्मा का यंग वर्जन अगर हम सोचते हैं इस टाइम पर तो शायद समय जैसा ही होता क्योंकि समय का जो ह्यूमर है ना वो मुझे लगता है एंडलेस है भाई वो वर्ल्ड में आपको नहीं है। मतलब इतना सही ह्यूमर है बंदे को बहन इतना ये भी कहो कि इतना स्ट्रांगली या चल रहे होते हैं उस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जैसे वो से नो टू कुछ लिखा उनकी शर्ट पे वो वाला क्या ही मैं बोलूँ मतलब ऐसी हरकतें वो इतने काम में कर रहे होते हैं वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो ये चीजें हैं कि भाई वो हो सकता है कभी का ना सेकंड वर्जन। एनीवेज आप लोगों को आज की वीडियो का सही कमेंट्स लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें कमेंट करें शेयर करें।